साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जिसको हम लोग दहेज उत्पीड़न के अपराध के रूप में जानते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट्स दिए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को जयराज वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के एक मामले में सेक्शन 498A के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा कि एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। हालांकि ये जजमेंट एक पुराने 2013 और 2003 के जजमेंट के आधार पर दिया है, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया है और इस बार पर बल दिया है कि हाइपर टेक्निकल कोर्ट्स को नहीं होना चाहिए इस तरह के मामलों में जहाँ की केसेस वैवाहिक रिश्तों से संबंधित है, जिस तरह से ये 498A के मामले आते हैं। साथियों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस FIR को रद्द कर दिया जो कि एक समझौते के आधार पर, यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में समझौता हो गया और उस समझौते के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के रिलेटिव के खिलाफ जो क्रूरता की एक FIR लगाई गई थी, लॉन्च की गई थी, उस FIR को रद्द कर दिया और उसमें आधार ये माना कि चूंकि हस्बैंड और वाइफ के बीच में आपस में समझौता हो चुका है, कंप्रोमाइज़ हो चुका है, वो शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, इसलिए एक ऐसे रिलेटिव के खिलाफ जो कि हस्बैंड का रिलेटिव है और वो भी एक दूर का रिश्तेदार है, उसके खिलाफ FIR रद्द की जानी चाहिए और इस आधार पर उस FIR को रद्द कर दिया गया। साथियों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में BS जोशी का एक जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को निर्धारित किया था और इस बात की काफ़ी विवेचना की थी और डिस्कशन किया था कि हाई कोर्ट के सेक्शन 482 ऑफ CRPC में क्या अधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं और क्या सेक्शन 482 ऑफ CRPC के तहत कोई भी हाई कोर्ट ऐसे केसेस में भी जो कि कंपाउंडेबल नहीं है, यानी जिनमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, सेक्शन 320 ऑफ CRPC में जिस तरह से केसेस दिए हुए हैं उनको अलग अलग डिफरेंस किया हुआ है कि किन केसेस में कंप्रोमाइज हो सकता है, किन केसेस में कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। उन केसेस में सेक्शन 498A और सेक्शन 406 हैं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये नॉन कंपाउंडेबल केसेस हैं, यानी ऐसे केस जिसमें अगर मान लीजिए पति पत्नी या पक्षकार आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बाद में राजीनामा कर लेते हैं, तो कोर्ट ये कहता है कि उसके बावजूद भी इन केसेस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये व्यवस्था है और थी, लेकिन फर्स्ट टाइम BS जोशी के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को काफ़ी डिस्कस किया कि क्या वैवाहिक संबंधों को बनाए रखने के लिए और उनकी शांति व्यवस्था और केसेस आगे नहीं बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ये संभव है और क्या हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो नॉन कंपाउंडेबल केसेस, यानी ऐसे केसेस जिसमें टेक्निकलिटी के आधार पर और प्रोविजंस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समझौता पति पत्नी के बीच में नहीं हो सकता है, क्या उन केसेस को भी, उन FIR को भी रद्द किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी एक पुराने 2000 के केस को GV राव वर्सेस LHV के केस का हवाला देते हुए ये कहा कि उस 2000 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों के ऊपर चर्चा करते हुए ये माना था कि चूंकि विवाह एक संस्कार है हमारी भारतीय संस्कृति में और उसका उद्देश्य होता है कि दो पक्षकार पति और पत्नी शांतिपूर्ण तरीके से रहें और उनके बीच में किसी तरह का कोई मतभेद ना हो, लेकिन जनरली ये होता है कि पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे विवाद एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और इस विवाद में उन बुजुर्गों को या उन रिश्तेदारों को भी लपेट लिया जाता है जो उन दोनों के बीच में समझौता करवा सकते थे, उन दोनों के बीच में आपसी विवाद को सुलझा सकते थे, उनको मोटिवेट कर सकते थे और इस झगड़े को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उन बुजुर्गों को या उन रिश्तेदारों को आपस में मेल मिलाप करने के एक चांस देने के बजाय उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि जो रिश्तेदार
उनके इस विवाद को सुलझा सकते थे, वो खुद इस तरह के केसेस में फंस जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाइपर टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाना चाहिए, और अगर कोर्ट ये चाहे तो दोनों के आपसी विवाद को इस बात के होते हुए भी कंप्रोमाइज हो गया है, इस आधार पर उसको ख़त्म कर सकती है और एफआईआर को रद्द कर सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी ये कहा कि चूंकि 498A या सेक्शन 406 नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन चूंकि पक्षकारों के बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखना और झगड़े को ख़त्म करने का एक उद्देश्य है, इसलिए इस तरह के एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। तो साथियों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट न सिर्फ 498A के बारे में है, बल्कि ये सिद्धांत प्रतिपादित हो गया है कि वो सारे केसेस जहां नॉन कंपाउंडेबल केसेस कहा गया है जिनको, उनमें अगर पार्टीज़ के बीच में आपस में समझौता हो गया है और कोर्ट को अगर लगता है कि केसेस को ज़्यादा लिंगर ऑन करने से कोई मतलब नहीं है, तो एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट उन हस्बैंड के लिए और पक्षकारों के लिए और रिश्तेदारों के लिए जिन पे अकारण ही केसेस फाइल कर दिए जाते हैं, बहुत बड़ी रिलीफ है। और उस परिस्थिति में जब झगड़ा करने के बाद पक्षकारों को लगता है कि किसी छोटी मोटी बात की वजह से या आपसी किसी टकराव की वजह से हमने झगड़ा कर लिया और एफआईआर रद्द कर दी, तो वो अगर चाहें तो इस समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। आज ये जजमेंट आपको, मुझे लगता है, अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें ताकि मैं आगे इसी तरह के जजमेंट्स आपको प्रेषित करता रहूं। धन्यवाद।